जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर ऑलरेडी राहु बैठे। मंगल को देवताओं का सेनापति कहा जाता है, राहु को दैत्यों का सेनापति कहा जाता है। एक आग, दूसरा बारूद या धुआं, इन दोनों के योग को अंगारक योग कहा जाता है। कमाल तो तब हो रहा है जब मंगल उदय हो जाएंगे और वो डेट होगा 26 मार्च। क्या इस समय पर परमाणु युद्ध होने की आशंका है? क्या फिर किसी दुर्घटना का संयोग है? बिकॉज बारूद का और आग का अगर संयोग होगा तो विस्फोट तो होगा ही। क्या होगा इस टाइम? एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। फरवरी में जाएंगे, 23 फरवरी को पहुंचेंगे और गोचर उनका जो रहने वाला है वो करीब 2 अप्रैल तक रहने वाला है, यानी पूरा मार्च इनके पास होगा। क्या होने वाला है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन विश्व में क्या होगा वो तो अलग विषय है, उस पर मैं एक वीडियो अलग से दूंगा। लेकिन आपके जीवन में क्या होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम एक चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा करवाना, श्रीमद् भागवत कथा कराना, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, या सुंदरकांड का पाठ संगीत में कराना, या आप चाहते हैं कि इतने सब कुछ करने के बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है, घर में अशांति क्यों है, पैसा इत्यादि क्यों नहीं रोक रहा है, रोग क्यों वृद्धि कर रहा है, और उसका कारण कहीं घर तो नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं आकर के उसको देखूं और क्लेरिफाई करूं और उसके उपाय आपको बताऊं, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, बुला सकते हैं। खैर, क्या होगा? रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं, फ्री में आप बात कर सकते हैं। बाकी समय बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, क्या करेंगे आपके जीवन में, क्या होगा विश्व में? तो मैं इस समय निश्चित रूप से उथल पुथल देख रहा हूं, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। विश्व में इस समय पर उथल पुथल होंगी, विस्फोटक की घटनाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जीवन पर क्या? अगर मैं मेष राशि की बात करता हूं, यह योग एकादश भाव के अंतर्गत बनेगा। यह योग मेष राशि के लिए, शेयर मार्केट के लिए हीरा योग है, समझ लीजिए, बहुत फायदेमंद है। शेयर मार्केट से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सडन अचानक पैसा आने का रास्ता बनेगा। इवन अगर शत्रुओं ने पैसा ले रखा है तो भी वहां से वापस आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में लड़ाई और संतान के अंदर क्रोध की वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। वृष राशि को लेकर के बात करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ में आपकी दादागिरी हो जाएगी, आपका कंट्रोल प्रोफेशनल लाइफ में बनेगा, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दी जाएगी। लेकिन जीवन संगिनी बहुत एंग्री होगी, बहुत गुस्सा हो जाएगा, होगी या होगा, गुस्सा आएगा। और उसके साथ प्रोफेशनल लाइफ का जो माहौल है वो बड़ा डिस्टर्बेंस है, आपको मिलेगा रास्ता, लेकिन डिस्टर्बेंस रहेगी प्रोफेशनल लाइफ। राशि मिथुन की बात करते हैं, 6ठे भाव और 11वें भाव के स्वामी भाग्य स्थान पर रहेंगे, केतु के मंगल राहु के साथ रहेंगे। यहां पर बुध भी होंगे ऑलरेडी, शुक्र भी होंगे ऑलरेडी। मैं ये सत्य कह सकता हूं कि हाँ, इस राशि के अंतर्गत बुध के रहने से, शुक्र के भी साथ में रहने से प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के चल रहे बवाल दूर होंगे। आप जबरदस्ती उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ भी होगा, लेकिन भाई बहनों के अंदर आए गए क्रोध को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनके साथ रिलेशन आपका खराब होगा। और उसके साथ ये कहा जा सकता है कि पूजा पाठ से मन बिल्कुल उठेगा, विचलित रहेगा। राशि कर्क की बात करते हैं, यहां मुझे बहुत सावधानी दिख रही है भाई। कर्क राशि में पंचम और अष्टम भाव, दसम भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। ऑलरेडी बुध यहां गोचर कर रहे हैं, ऑलरेडी शुक्र यहां गोचर कर रहे हैं। ये बहुत इजी कॉम्बिनेशन नहीं है। सबसे पहले आपके विदेश यात्रा इत्यादि का योग बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ जीरो पर आने का योग है, या जीरो से लाइफ को दोबारा शुरू करने का योग है। अगर इसको एक दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर लोग षड्यंत्र करके आपकी नौकरी लेने का प्रयास या आपके बिजनेस इत्यादि को बर्बाद करने का प्रयास करें, इस प्रकार का योग होगा। खुद के प्रेमी प्रेमिका को बहुत गुस्सा आए या बच्चों को बहुत गुस्सा आए, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिलेशन टूटे, इसका भी योग है। आपको हनुमान चालीसा की स्टार्टिंग की 2 लाइन, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हर हो कलेश विकार, श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करने की बहुत आवश्यकता रहेगी। इस बीच में इसको ध्यान रखेंगे आप। बात करते हैं राशि सिंह को लेकर के, जहां पर 7th हाउस में ऑलरेडी शुक्र बुध वहां पर हैं, सूर्य भी ऑलरेडी वहां पर हैं, मंगल भी वहां पहुंच जाएंगे। साहब बेहतर संयोग तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात जरूर कहा जा सकता है, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के या गाड़ी को लेकर के चल रही प्रॉब्लम दूर होगी। आप जबरदस्ती उसको कंट्रोल कर पाएंगे, कर पाएंगी, लेकिन बीपी हाई रहेगा। जीवन साथी, स्पाउस, प्रेमी प्रेमिका को बहुत गुस्सा आएगा और उनके गुस्से के कारण रिलेशन खराब हो, डिवोर्स इत्यादि हो, ये मैं कह सकता हूं। लड़ाई इत्यादि जरूर होगी। संभाल के रखेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे तो रिश्ता खराब नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं संभाल कर रखा तो रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल, मैंने इसलिए सावधान करने का प्रयास किया है। राशि कन्या, 6ठे भाव में ये योग बनने वाला है। ऑलरेडी वहां सूर्य है, ऑलरेडी वहां बुध है, ऑलरेडी वहां शुक्र है, मंगल भी जाएंगे और मंगल 3rd हाउस के स्वामी है। ये मैं पक्का कह सकता हूं, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। छोटे भाई बहन या छोटे भाई बहन जैसे लोग चाहे अनजाने में ही 10 रुपए की बेईमानी कर ले, धोखा कर दें, कुछ भी हो, लेकिन होगा जरूर। छोटे भाई या छोटे भाई बहन जैसे लोगों के जीवन में इस टाइम पर कष्टप्रद परिस्थितियां होंगी, जिसको लेकर के मन में चलेगा। लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग दुश्मनी कर रहे थे, शत्रुता कर रहे थे, उनके लिए आप काल बन जाएंगे या बन जाएंगे और उनको आप परास्त कर पाएंगे, उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल देंगे। तो शत्रुओं के लिए यह संयोग बड़ा अच्छा है, आप उनको परास्त कर पाएंगे। लेकिन खुद के भाई बहनों की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम हो, इस प्रकार का संयोग है। इसलिए बी केयरफुल, सावधानी के साथ तब करना है हमें, और वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाना है, जल्दबाजी में नहीं चलाना है। राशि कन्या के लिए संयोग था। राशि तुला की जब बात करेंगे, 5म भाव में यह संयोग बनेगा और 5म भाव में इस संयोग के बनने का योग मतलब है कि हाँ, पैसा वगैरह इन्वेस्ट करने से उसका अच्छा लाभ जरूर प्राप्त होगा। पैसा वगैरह इन्वेस्ट करने से उसका अच्छा लाभ आपके जीवन के अंतर्गत जरूर होगा। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों के बिहेवियर को लेकर के, प्रेमी प्रेमिका के बिहेवियर को लेकर के, खुद के मस्तिष्क को लेकर के, या जो लोग नव दंपत्ति हैं जो संतान इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं उसको लेकर के, ये संयोग बिल्कुल बेहतर नहीं है। इवन खुद आपके पेट में प्रॉब्लम होगी, इस प्रकार का संयोग है। इसलिए मैं इसका उपाय बताऊंगा, प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा। ये एक खतरनाक संयोग बनने जा रहा है, तो इसलिए हमको सावधान रहना होगा। राशि वृश्चिक के लिए, आपके लिए 4th हाउस में ये संयोग बनता हुआ दिख रहा है। एक तो आपका अपना अधिकार जो आप चाहते थे, चाहती थी, वो आपको ये योग जरूर प्रोवाइड कराएगा, प्रदान कराएगा। प्रॉपर्टी को लेकर के जो आपकी नीड थी, जिसके लिए आप ट्राई कर रहे थे, कर रही थी, उसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे। चोट, दुर्घटना इत्यादि का योग इस समय पर आपके साथ रहेगा, स्पेशली जब 26 तारीख से उदय हो जाएंगे उसके बाद। ध्यान रखिएगा, क्राउडेड प्लेस पर जाने से बचना है। अगर पॉसिबल है तो इस टाइम यात्रा कम करें, गाड़ी बहुत कम चलाएं, फ्लाइट की यात्रा इत्यादि भी करने से बचने की आवश्यकता है। बात करते हैं राशि धनु को लेकर के। 3rd हाउस में ये संयोग एक शानदार संयोग इसको कहा जाएगा। पंचमेश का, द्वादशेश का, 3rd हाउस में राहु सूर्य के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ गोचर। ये कहा जा सकता है कि आपका एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलेंगे, बुद्धि तेज काम करेगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और भाग्य आपका सहयोग करेगा। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप कोई काम करें जिस कार्य से आपको नुकसान हो। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत प्रॉपर मुझे नजर आ रही है। तो प्लीज इसको लेकर के आप ध्यान रखिएगा। भगवान कृपा करें, बेहतर रहे आपका समय, ये मेरी शुभकामना आपके लिए इस राशि में नजर आ रही है। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। राशि मकर को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी उस पर बात करते हैं। 4th हाउस के स्वामी, 11th हाउस के स्वामी 2nd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। देखो भाई, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बिक रही थी तो बिक जाएगी, उससे पैसा आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रुका हुआ धन आपका आएगा, पैसा आएगा, लेकिन चोरी में
या कोई इन्वेस्टमेंट करें उसमें, या घर में आग इत्यादि लगने से आपके धन के नष्ट होने का योग बनेगा। साथ में परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण, मतलब एक दूसरे पर भरोसा ना होने के कारण लड़ाई इत्यादि होने का योग है, तो वहां प्लीज आपको सावधान रहना होगा। उपाय बताऊंगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ, और इसी राशि पर मंगल, दशमेश, तृतीयेश, राहु, सूर्य, बुध सभी ग्रह एक साथ आकर के गोचर करेंगे। इवन सूर्य भी। क्या होगा? ये आपकी राशि पर योग बन रहा है। सावधान तो रहना होगा, जल्दबाजी और क्रोध से बचना होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि काम आएगा। काम जो अभी तक नहीं बन रहा था वो काम बनेगा और सफलता मिलेगी। काम बनेगा, सफलता मिलेगी। जो लोग अशांति में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में, वो सब कुछ दूर होगा। सिंह तुल्य पराक्रमी, ऐसा कहा जाता है कि अगर राशि स्वामी थर्ड हाउस में जाए, थर्ड हाउस का स्वामी राशि में आए, तो व्यक्ति सिंह के जैसा पराक्रमी हो जाता है, हो जाती है सिंह तुल्य पराक्रमी। तो आपका पराक्रम का लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत अशांति, बहुत अपने आप को गुस्सा, समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और जीवन साथी के साथ उलझन सबसे अधिक हो, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। प्लीज बी केयरफुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर दिन मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप इत्यादि कीजिएगा, तो आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक बड़ा परिवर्तन मंगल जरूर देंगे। आपको अच्छा रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन को लेकर के, जहां पर 12th हाउस में ये संयोग बनने जा रहा है। ये संयोग आखिर क्या परिस्थिति लेकर के आएगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि इस संयोग के कारण आने वाला जो समय है वो आपके लिए, स्पेशली जो लोग विदेश में कुछ ट्राई कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है। ध्यान, जो लोग विदेश में कुछ ट्राई कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप अपने देश में हैं और कुछ ट्राई कर रहे हैं, कर रही हैं, तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं होगी। नींद आने में प्रॉब्लम, बेकार का नुकसान, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों को लेकर के दिक्कत, ये सारी परिस्थितियां आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, मंगल राहु की युति बहुत बेहतरीन कहीं नहीं मानी जाती है, और क्योंकि मंगल यहाँ पर उदय भी हो जाएंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी राशि के लोग कोशिश करें कि अनंत मूल के पेड़ की जड़ या तो गले में पहन करके रखें, एक काली मिर्च एवरीडे खाने की कोशिश करें, और संभव हो तो हनुमान चालीसे के पहले दोहे की जो लाइन है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार, इसका 11 बार रोज प्लीज पाठ जरूर करें। भगवान कृपा करेंगे, आपकी परिस्थिति बेहतर रहेगी। कोई अन्य प्रश्न के लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। प्लीज जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।